मैं गोपाल चंद्र मंडल झारखंड के साहेबगंज जिला के राजमहल से बोल रहा हूँ। मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल की बलि चढ़ गया 2012 में। प्रतियोगिता परीक्षा इन लोगों ने निकाली थी 10+2 टीचर के लिए, और वैकेंसी के बाद साठगांठ 10 लाख से 12 लाख की चली थी, जिसमें मैं 60 से बाहर था, तो मुझे ओवर एज न रहते हुए ओवर एज बता करके छांट दिया। जब मैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल में दिनेश राम नामक एक एजी में मित्र थे, उनकी सहायता से झारखंड एकेडमिक काउंसिल में लड़ाई लड़ी, तो कृष्ण कुमार पासवान नामक एक सेक्शनल ऑफिसर ने मदद की और एडमिट कार्ड मुहैया कराई। परीक्षा से कुछ घंटे पूर्व 15 फरवरी 2012 में परीक्षा थी। परीक्षा मैंने दी, पास भी कर गया, लेकिन नोट सेलेक्टेड कर दिया। मेरे एडमिट कार्ड में मैं विकलांग हूँ, विकलांग नहीं लिखा गया। धांधली पर धांधली झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने करती चली गई। वे लोग ठान लिए थे कि इन्होंने पैरवी नहीं दी है, इसलिए इनको नहीं करना है हर हालत में। अंततः मैं झारखंड हाई कोर्ट गया, सूचना का अधिकार में भी लड़ता रहा 3.5 साल तक। ये लोग उल्टा सीधा जवाब देता रहा, कभी कुछ कभी कुछ, और 10/12/2018 को केस डिसमिस कर दिया। इसके बाद एलपीए केस किया मैं। मेरे वकील सीनियर वकील थे राजीव शर्मा और उनके मुंशी थे ओम। ये लोग विपक्ष से मिल गए थे और मुझे डेमोरलाइज करते रहते थे, आप दूसरा काम कीजिए, तीसरा काम कीजिए। फिर 2015 में फ़ोन में धमकी आती थी कि आप किन्हीं को क्यों परेशान कर रहे हैं, आपको 3 लाख रुपया देते हैं, आ जाइए रांची और आप कोई पान का गुमटी दे करके अपना जीवन चलाइए। तो ये लोग वही थे जो कि 10 साल के बाद एलपीए केस में पता चला कि शुभ्रा भारती, विजयानंद तिवारी और सरिता कुमारी। तो जब मेरा सेलेक्ट नहीं हुआ, तो जाने के बाद जो कृष्ण कुमार दास ने एडमिट कार्ड मुहैया कराने में मदद की थी, वही हमको कहा था कि 7 लाख रुपया लेके 7 दिन के अंदर आइए। मैं 15 दिन के बाद खाली हाथ गया तो कहा कि काम हो चुका है, यानी वही सरिता कुमारी को मेरी जगह में भरा है। सरिता कुमारी का नंबर है 248, शुभ्रा भारती का है 204 और विजयानंद तिवारी का है 248। तो सरिता कुमारी को भेजना था जनरल में जब विजयानंद तिवारी का है तो, और हमको भाई इन तीनों से क्या दुश्मनी है। लेकिन कि कोरोना आ गया बीच में, और ये डॉक्टर रवि रंजन सिन्हा जो पटना के रहने वाले हैं, अभी रिटायर कर चुके हैं 12 में, इन्होंने कई ऑर्डर निकाले, ओरल ऑर्डर, जिसमें कि मेरे पक्ष में ऑर्डर था कि 2 एबीसी को कैसे ले लिया गया है, 2 ओबीसी को कैसे ले लिया गया है, 1 ओबीसी को लेना था तो 2 ओबीसी को कैसे ले लिया गया है। और इन लोगों को तीनों को पार्टी बनाया मेरे वकील के द्वारा। अब भाई आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल हैं, आप किनको बहाली करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, मुझे क्यों पार्टी बनाना, मुझे बहाली नहीं की है, मेरा एमबीसी का कोटा खाली है, आप मुझे सीट दे दीजिए ना। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अंततः ये चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन सिन्हा घूस खा करके और ये क्या करते हैं, डिसमिस करते हैं। मैं 2016 में राजीव शर्मा को चेंज करके गौतम कुमार सिंह, जो मेरे घर से 5 किलोमीटर लगभग दूर में है, वकील को रखा। ये 1.5 साल तक कुछ नहीं किया। इसके बाद ये भी जो है तो विपक्ष से मिल गया। मेरा केस सोना का अंडा देने वाला मुर्गी बन गई। और मैं जेके हाई स्कूल में कुछ दिन पढ़ाया था, तो यहाँ 3 व्यक्ति इसी वैकेंसी में आए थे, कहा कि गोपाल जी पैसा नहीं है तो कुछ कट्ठा डंठा खेत उत बेच करके आप मनोज टंडन को रखिए। मैं जनवरी 2022 में मनोज टंडन के पास गया, 3500 रुपया लिया 5 मिनट के लिए, और कहा कि सरिता कुमारी की नौकरी जाएगी और आपकी नौकरी होगी।
मैंने कहा किसी की नौकरी भी ना जाए, मेरी नौकरी मिल जाए। अब कोई टिकट कटा करके रिजर्वेशन गाड़ी में जाता है और कोई सबल व्यक्ति आकर के बैठ जाता है, तो टिकट वाले को भी नहीं उठाया जाता है, दोनों मिलजुल के चलते हैं। तो मेरी जगह में अगर सरिता कुमारी को भर भी दिया गया है तो उसमें मेरा क्या अपराध है? यह झारखंड एकेडमिक काउंसिल का अपराध है और सरकार कहिए उसमें तो साक्षरता माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का है, जो भी हो। तो इसके बाद क्या होता है कि ये लोग केस मेरी विज्ञप्ति बदल देते हैं। विज्ञप्ति संख्या थी 74/2011, उस जगह 93/2011 भर करके 10 साल के बाद। और क्या कहते हैं ये लोग कि इन्होंने फॉर्म भरने में गलती की है। 10 साल के बाद एक बार आपने 10/12/2018 को डिसमिस की, उसमें तो वो जज ने ऐसा, प्रमथनाथ पटनायक जो कि उड़ीसा के रहने वाले ब्राह्मण हैं, ऐसा नहीं किया था इन लोगों। पार्टी बनाने का दबाव वो भी बनाया था। सब घूस खा करके तालमेल करके ये लोग न्यायपालिका का कलंक है ये लोग। और अंततः मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया जब डिसमिस कर दिया ये, जबकि कहीं कोई वैकेंसी में विज्ञप्ति में के अनुसार से फॉर्म भरने में मेरी कहीं गलती नहीं है, कहीं भी गलती नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विस में मैं गया, मेरे पास उतना पैसा नहीं था। वहाँ विकलांग, विधवा और परित्यक्ता के लिए फ्री होता है, लेकिन इन लोगों को भी मिला लिया, इसलिए कि मनोज टंडन ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो हो ही जाएगा। देखिए इन लोगों का कितना ऊपर तक पहुँच है और किस प्रकार से हत्या करते हैं, कानून की हत्या करते हैं, कानून के रखवाले कानून की हत्या करते हैं किस प्रकार से। अब सुप्रीम कोर्ट के 11 नंबर कोर्ट के जज सूर्यकांत और JK माहेश्वरी ने उस केस को क्या लिखा उसमें कि हम रीओपन नहीं कर सकते हैं। 2012 का अपॉइंटमेंट इशू है, इसलिए इसे रीओपन नहीं कर सकते हैं। भाई क्यों रीओपन नहीं कर सकते हैं? ना पार्टी बनाते हैं मेरे विपक्ष को, सरकार को, झारखंड एकेडमिक काउंसिल को, और कहते हैं रीओपन। अगर रीओपन कर किया जाएगा तो भंडाफोड़ हो जाएगा। तो जब मनोज टंडन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो हो ही जाएगा, इसका मतलब है कि इन लोगों की साँठ-गाँठ कितनी है, कैसा प्रभावित करते हैं सुप्रीम कोर्ट तक के। लेकिन कि सुप्रीम कोर्ट में जो अभी चीफ जस्टिस हैं बहुत ईमानदार हैं, माननीय चंद्रचूड़ जी, पूरा नाम है धनंजय जसवंत चंद्रचूड़ जी। तो इनकी नाक तले जो इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ जतो धर्मस्ततो जयः, तो यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा आग्रह है, मैं पीड़ित व्यक्ति हूँ और इस नाते तड़पता हुआ दिल मेरा कहता है कि तब तो भाई यह जतो धर्मस्ततो जयः को हटा करके वहाँ जतो घूस ततो जयः कर दीजिए, जतो भ्रष्टाचार ततो जयः, जतो अन्याय ततो जयः कर दीजिए। लेकिन यह इतिहास में एक कलंक के नाम